बाइख्तियार बल्दियाती निजाम की तुलुए सहर जाने कब होगी। सुबह पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद खतरे में पड़ गया। 95 दिन बाद भी बल्दियाती एक्ट 2021 मंजूर न हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजहार तशवीश, सेक्रेटरी बल्दियात को मरासला जारी कर दिया। एक्ट मंजूर न होने पर इलेक्शन को मनसूख होने का खदशा है। आपको बताएं कि बाइख्तियार बल्दियाती निजाम की तुलुए सहर जाने कब होगी। सुबह पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद खतरे में। 95 दिन बाद भी बल्दियाती एक्ट 2021 मंजूर न हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजहार तशवीश, सेक्रेटरी बल्दियात को मरासला, एक्ट मंजूर न होने पर इलेक्शन मनसूख होने का खदशा पैदा हो गया है। बात करेंगे राव दिलशाद, हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल के बाईस बल्दियाती इंतखाबात का जो इनकाद है वो खतरे में पड़ गया है, क्योंकि आपको ये बताएं कि पंजाब के 17 ऐसे अजला हैं जिनमें ज्यादातर अजला जो भी पंजाब के हैं, जहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात इन 17 अजला में होने हैं। ताहम इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को अपनी जो प्लानिंग है वो कर रहा है। ताहम सबसे बड़ी जो रुकावट है इस वक्त वो 2021 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो असेंबली से ताहाल मंजूर नहीं हो सका, जिस पर जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के पास ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी बल्दियात को एक मरासला लिखा है, जिसमें शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। जबकि एक्ट की अदम मंजूरी को सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया गया है। आप ये बताएं कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी कहा गया है कि बल्दियाती एक्ट 2021 मंजूर होने पर ही जो फॉर्म की प्रिंटिंग का मामला है वो शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये इल्तवा का शिकार है। इलेक्शन लीगल फ्रेमवर्क मुकम्मल करने के लिए एक्ट की मंजूरी जो है वो एक संजीदा मसला है। ताहम पंजाब हुकूमत 95 रोज गुजर जाने के बावजूद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील नहीं करा सकती। 25 रुकनी बल्दियाती कायमा कमेटी है जिसने एक्ट की मंजूरी देनी है और उसके बाद फिर हाउस में आना है। तो अभी तक कायमा कमेटी ही इस एक्ट को क्लियर नहीं कर सकी। तो तमाम तर सूरत हाल के बाइस, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो ऑर्डर जारी करता है उसको 120 रोज में पंजाब असेंबली ने वेट करना होता है, अप्रूवल देनी होती है। ताहम फिलहाल 95 रोज गुजर गए लेकिन एक्ट मंजूर नहीं हुआ। इलेक्शन का जो इनकाद है, अगर एक्ट नहीं आता तो फिर किसी सूरत भी मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन नहीं मुनक्किद हो सकते। जबकि सेक्रेटरी बल्दियात को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी इस ज़मन में तलब कर रखा है। जी शुक्रिया राव दिलशाद, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमती अरकान हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे हैं, जबकि मुल्तान के रुकन असम्बली अहमद हुसैन ताहर का हल्के के SHO की तब्दीली तक इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दिया गया है। हुकूमती अरकान हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। मुल्तान के रुकन असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ का हल्के के SHO की तब्दीली तक इस्लामाबाद से जाने का। इस हवाले से आपको बताएं कि हुकूमती अरकान हुकूमत के लिए यहाँ मुश्किलात पैदा करने लगे हैं और मुल्तान के अरकान असम्बली के हवाले से बात सामने आई है कि मुल्तान के रुकन असम्बली अहमद हुसैन ताहर का हल्के के SHO की तब्दीली तक इस्लामाबाद जाने से इनकार। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अनवर। जी जुनैद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हो चुकी है, मगर हुकूमत के लिए मुल्तान से एक बड़ी मुश्किल जो है वो एक दफ़ा फिर मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ की सूरत में सामने आई है। अहमद हुसैन डेढ़ की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, वो पार्लियामेंट का रुख नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वो 3 माह से इस्लामाबाद नहीं गए, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने उनसे राब्ते की कोशिश नहीं की, जिसकी बुनियाद पर उनका ऐलान उनकी जानिब से किया गया है कि वो अब भी तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि 3 माह से उनके हल्के के अंदर जो है उनके हल्के के में मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। CPO मुल्तान की जानिब से उनका कहना है कि करप्ट SHOs को उनके हल्के में लगाया गया है, जिसकी बुनियाद पर वो सरापा एहतजाज हुए मगर उनकी बात कहीं नहीं सुनी गई। CPO मुल्तान से उन्होंने दरख्वास्त की मगर CPO मुल्तान ने भी उनकी बात नहीं सुनी। अहमद हुसैन डेढ़ का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, करप्ट SHOs को उनके हल्के से नहीं हटाया जाता, CPO मुल्तान को बरतरफ नहीं किया जाता, तब तक वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद में
हिस्सा भी नहीं लेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो इस्लामाबाद एक मेंबर कौमी असम्बली ऐवान में या इक़्तिदार के शहर में उस वक्त जाता है जब वो अपने हल्के के अवाम के मसाइल लेकर जाए, उनको हल करवाने की कोशिश की जाए, मगर उनके मसाइल तो मुल्तान की सतह पर भी नहीं सुने जा रहे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं तस्लीम कर लिए जाते वो इस्लामाबाद भी नहीं जाएंगे और अदम एतमाद के हवाले से वो जो है वो हुकूमती बेंचों भी खड़े नहीं होंगे। जी शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्तान में मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डाहर का इस्लामाबाद न जाने का फैसला, जबकि अहमद हुसैन डाहर का इस हवाले से मजीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। आप 3 महीने से इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहे? सर, मेरे हलके में करप्ट SHOs लगाए जा रहे हैं और मैंने सिर्फ ये डिमांड की है कि भाई ऑनेस्ट SHO लगाएं। CPO साहब को करप्ट SHO लगाना बहुत पसंद है, तो ऐसे CPO अगर आप लगा के रखेंगे यहाँ जो करप्ट SHOs को लगाएंगे और उनको प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे गैंग रेप हो रहे हैं, यानी डकैती के दौरान गैंग रेप पहली दफा हमारे यहाँ हल्के में हो रहे हैं। तो अब CPO की तब्दीली हो या SHO की तब्दीली हो तो आप इस्लामाबाद जाएंगे? मैं इस्लामाबाद जाके क्या करूंगा जब मैं गरीबों को इंसाफ नहीं दिलवा सकता? मुझे बताएं मैं क्या करूंगा वहां जाके? यकीन करें, गैंग रेप विद डकैटीज इनके करप्ट SHOs कर रहे हैं। एक को हटाया, दूसरे को करप्ट को लगा दिया। SHO थाना अल्पा कौन है? ये सईद सईद नाम है मेरा ख्याल है। अच्छा, वो अभी लगाया है। पहले ये अपना नवे शहर लगे रहे हैं, वहां करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं, अब यहाँ करप्शन के लिए लगा दिया है ताकि हमें कमा के खिलाएं। मतलब उनको हटाएंगे तो आप फिलहाल आप एहतजाज पर हैं तो सर 2-3 SHO मेरे हल्के में करप्ट लगा दिए। मैंने कहा गरीब की बेटी का ब्याह कैसे होगा? शादी के लिए बुनियादी जूस सोने की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट तलाई सोना 1,32,200 का हो गया। 22 कैरेट 3 तोले की कीमत 1,21,183 रुपए हो गई। गरीब तो गरीब, अमीर खवातीन भी सोने की बढ़ती कीमतों पर इस वक्त परेशान हैं। आपको बताएं कि गरीब की बेटी का ब्याह कैसे होगा। शादी के लिए बुनियादी जोश सोने की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 24 कैरेट तलाई सोना 1,32,200 रुपए का हो गया। 22 कैरेट फी तोले की कीमत 1,21,183 रुपए हो गई है। सब्सिडाइज्ड अशिया के नाम पर गरीब आवाम के साथ मजाक। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम हो चुके। सस्ती चीनी और घी की खरीदारी खूब बन गई है, जबकि इस वक्त 2 माह से चीनी के रैक्स वीरान और इस हवाले से रेट्स वीरान हो गए और इसके साथ 40 रोज से आवाम घी खरीदना ही भूल चुके। 2 माह से चीनी के रैक्स खाली हैं और शहरियों का मायूस लौटना मामूल बन चुका है, जबकि अरबाब इख्तियार से गरीब के हाल पर रहम करने का मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान के शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से चीनी और सब्सिडी का घी खरीदना एक ख्वाब बन चुका है। यूटिलिटी स्टोर पे जिले भर के जो यूटिलिटी स्टोर हैं उन पे 2 माह से चीनी गायब और उसके साथ साथ जो सब्सिडी का घी है उससे 40 दिन गुजर चुके हैं, वो यहाँ पे नहीं है। शहरी यहाँ पे आते हैं चीनी और घी खरीदने के लिए, मगर वो यहाँ पे होता नहीं। मायूस होकर यहाँ से ओपन मार्केट जाते हैं और वहाँ से जो महंगे दामों चीनी और घी खरीदने पर मजबूर है। एक शहरी हमारे से मौजूद हैं जो हमारे सामने यहाँ पे घी खरीदने आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ घी नहीं होता, ना चीनी मिलती है ना घी मिलता है। 2 माह हो गए चीनी नहीं मिल रही ना घी मिल रहा है। हम जब भी आते हैं मार्केट से खरीदते हैं, यहाँ से नहीं मिलता हमें। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ पे चीज़ें होती नहीं है, शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से ये मुतालबा है कि जो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी के बड़े बड़े दावे हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी कराया जाए ताकि शहरी यहाँ से सस्ते और दार में अशिया। आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर अंजुमन ताजरान का पॉइंट ऑफ सेल टैक्स के नफाज के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ का एहतजाज जो है जारी है। POS ये टैक्स के खिलाफ ये एहतजाज जो किया जा रहा है। अंजुमन ताजरान के रहनुमा और शहर भर के दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। मलिक जावेद साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा POS बेसिकली है क्या? ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है जो दुकानदारों के ऊपर उनकी सेल के ऊपर लगाई जा रही है और उसमें ये करप्शन का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे कायद ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब की हुक्म के ऊपर ये कॉल जारी है और पूरे साउथ पंजाब के अंदर इस वक्त एहतजाज हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि FBR हमसे टैक्स ले। हम टैक्स देना चाहते हैं, ये लोग हमसे टैक्स लेना नहीं चाहते। इनकी चारा दस्तियों ने
दुकानदार हजरात को, कारोबारी तबकात को इस तरीके से परेशान किया हुआ है कि हर वक्त हमें ये धड़का लगा रहता है कि कब FBI आकर हमारी दुकानों को सील करेंगी। और इसी तरीके से बड़े शहरों में हुआ भी है। और दुकानदार हजरात ने, जो लोग डिवाइस लगा कर बैठे हुए हैं, बस औकात वो ये बहाना करते हैं कि यार हमारे पास तो लिंक डाउन हुआ है, तो वो जिस तरीके से गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए वो उस तरीके से जा नहीं रहा। हम तो सीधे साधा तरीके से टैक्स अदा करना चाहते हैं, FBI को टैक्स देंगे और देना चाहते हैं। मुल्क और कौम बगैर टैक्सों के नहीं चला करते। हमारा ये एहतजाज का सिलसिला जारी और सारी है और ये रहेगा। ये पॉइंट ऑफ सेल के खिलाफ है और हम पॉइंट ऑफ सेल के खिलाफ एहतजाजी। आपका हमें आगाह कर रहे थे। डेरा गाजी खान में PHA शहर में मजीद पार्क्स बनाए जाएंगे। 2 नए बड़े पार्क्स का काम जल्द शुरू होगा। डायरेक्टर जनरल PHA का कहना है पार्क्स की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। बात करेंगे आशिर अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आशिर, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पार्क्स एंड हार्टिकल्चरल अथॉरिटी डेरा गाजी खान की जानिब से शहर के पार्क्स को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए भरपूर जो इक़दामात है वो किए जा रहे हैं। 2 बड़े पार्क हैं शहर के, कश्मीर पार्क है और जिनाह फैमिली पार्क है। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ब्लॉकों में भी पार्क के जो मंसूबे हैं वो लाए जा रहे हैं। और इस हवाले से डायरेक्टर जनरल PHA की जानिब से खसूस तौर के ऊपर जो हिदायत हैं वो भी जारी कर दी गई। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सर, क्या कहना चाहेंगे पार्क्स के हवाले से? नए कितना पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं टाउन्स के अंदर और कब तक उनको मुकम्मल किया जाएगा? जी, DG खान के बारे में एक प्रोवर्ब यहाँ पे कहा जाता है कि डेरा फुलां दा सेरा। तो इस वक्त PHA जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि जितना बेहतर हो सके DG खान को सरसब्ज़ व शादाब किया जाए। उस सिलसिले में ऑलरेडी यहाँ पे जनाब पार्क और कश्मीर पार्क तो हैं, उनको भी हमने काफ़ी रेनोवेट किया है, ब्यूटीफाई किया है। इसके अलावा 2 बड़े पार्क जो हैं वो इस वक्त उनके टेंडर्स हो चुके हैं और उन पे चंद ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा, जिसमें एक मोहतरमा जरताज गुल साहिबा ने एक पार्क जो है वो लेडीज़ पार्क है, वो अपना मुशर्रफ चौक के पास रेलवे रोड पे, और एक पार्क हम जनरल बस स्टैंड के साथ एक बहुत सी बड़ी सी जगह पड़ी थी जो बिल्कुल रिडेंडेंट थी, उसको भी वहाँ पे भी एक पार्क बना रहे हैं और ब्यूटीफाई कर रहे हैं उस एरिया को। मज़ीद जो ख़ियाबान सरवर में 2 छोटे छोटे पार्क बनाए गए हैं जिनका पिछले हफ्ते हमने इफ्तिताह भी करा दिया है। एक पार्क अपना कर दिया गया। आपका शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, जूस फैक्ट्रीज, स्कूल कैंटीन, वाटर प्लांट्स और मुतादिद फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 55 लीटर गैर मायारी जूस, 9 लीटर एक्सपायर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तलफ कर दी गई। ड्रग्स वैल्यू कम होने वाले से 2 जूस फैक्ट्रियों को 60,000 रुपये जुर्माना भी किया गया, जबकि साथ ही साथ स्कूल कैंटीन को ज़ायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स बेचने पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। केमिकल की मिलावट पाए जाने पर 3 वाटर प्लांट्स को 32,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, जूस फैक्ट्री, स्कूल कैंटीन, वाटर प्लांट्स और मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 55 लीटर गैर मेयारी जूस, 9 लीटर एक्सपायर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तलब कर दी गई। वैल्यू कम होने पर 2 जूस फैक्ट्रियों को 60,000 रुपये जुर्माना किया गया। स्कूल कैंटीन को ज़ायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स बेचने पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। केमिकल की मिलावट पाए जाने पर 3 वाटर प्लांट्स को 32,000 रुपये जुर्माना किया गया है। आपको बता रहे हैं 55 लीटर गैर मेयारी जूस, 9 लीटर एक्सपायर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को तलब किया गया है। स्कूल कैंटीन को ज़ायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स बेचने पर 10,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। मुल्तान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दोबारा से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा मिल गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनने से शहर की आबादी में वाज़े इजाफा हो गया। एक्ट 2021 नाफिज होने के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा मिला। इसी हवाले से मजीद जानने की अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में बल्दियाती एक्ट 2021 के तहत जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसको अब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा दे दिया है। यकीनी तौर पर इसमें काफ़ी जो इलाके थे जो ज़िला कौंसिल की हदूद में थे, अब वो दोबारा से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे ही एक्ट 2013 नाफिज किया गया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मुल्तान को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया, अब दोबारा से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनने से वहाँ की आबादी को कौन कौन से फ़ायदे होने जा रहे हैं, कितनी आवाम इससे मुस्तफ़ीद होगी, हम बात करेंगे। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हमारे साथ मौजूद हैं। एक्चुअली म्यूनिसिपल जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, जो पहले यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, वो बहाल हुई है। पिछले अपना कोई 2.5 महीने के लिए इदारे बहाल हुए थे। तो उससे पहले मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो ऑलरेडी को 1.5 साल के लिए वो काम करती रही है, अब दोबारा फिर
जब से ये हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2021 नाफिज हुआ है, उसमें दोबारा फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में वही एरियाज जो ये सूरज मियानी और इस तरह के जो नंगाना इलाके हैं वो दोबारा इसमें शामिल हो गए हैं, जो बड़ी बड़ी आबादियां हैं। तकरीबन को 4 लाख का कलो और इसमें इजाफा हो गया इसकी आबादी में। तो इसमें पहले ही कॉरपोरेशन जो सर्विसेज दे रही थी, ये थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हुई थी, अब फिर वहाँ पे दोबारा फिर सर्विसेज जो है हमारी बहाल हो चुकी हैं, जिनमें स्ट्रीट लाइट्स है, जिनमें हमारा बिल्डिंग कंट्रोल है, जिसमें हमारी अपना इंक्रोचमेंट रिमूवल है। इस तरह की जो हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है लोकल गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसके लिए अब वहाँ भी फंड जो है वो लगेंगे। इंक्रोचमेंट के हवाले से भी अब दोबारा से काम हो गए तमाम। शुक्रिया अमजद मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान वास्ता का मैपको को बिल्स की अदायगी न करने का मामला, मैपको ने 9 नंबर चुंगी डिस्पोजल स्टेशन की बिजली मुनक़ता कर दी। डिस्पोजल स्टेशन की बिजली मुनक़ता होने से सीवरेज मसाइल बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। जनरेटर के जरिए डिस्पोजल स्टेशन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्ता हुकाम की जानिब से वाज़ेह किया गया और बताया गया कि बिजली मुनक़ता रही तो शहर में सीवरेज का सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। मुल्तान समेत सूबा भर में सॉफ्टवेयर समेत दीगर इश्यूज की 100% गिरदावरी मुकम्मल न हो सकी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एक दफा फिर से गिरदावरी को डिजिटल करने की मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया था कि पंजाब भर के अंदर जितने भी गिरदावरी सेंटर हैं उनको डिजिटल कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो तमाम इजला थे उन्होंने अपने तौर पर कुछ हद तक तैयारियां भी की थी और कुछ सेंटर्स को डिजिटल कर भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो 100% जो एक रेशो थी वो देखने को नहीं मिल रही थी। इसी वजह से अगर हम मुल्तान में बात करते हैं तो मुल्तान में कुछ ऐसे अभी तक जो गिरदावरी सेंटर हैं जहाँ पर अभी तक जो सिस्टम है वो डिजिटल नहीं हो सका। तो डीसी साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था, मतलब एक नई चीज़ थी कि जो गिरदावरी पहले साल से मैनुअल होती थी उसको डिजिटाइज किया गया था। एक नया निज़ाम था, नया सिस्टम था, उसमें रुकावटें भी बहुत आई, कभी सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता था, सॉफ्टवेयर के इश्यूज थे, तो इसलिए वो थोड़ा सा शुरू में स्लो रहा, लेकिन अब उसने किक स्टार्ट कर लिया था। मुल्तान में अभी कोई अराउंड 75 के करीब प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और रिमेनिंग भी इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अभी जो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, हमारे कोई ऐसे मौजे नहीं है कि जहाँ पे ये हुई नहीं है। तमाम जो मवाज़ियात हैं वहाँ पे ये शुरू हो चुकी है। बाज़ मवाज़ियात हमारे 100% मुकम्मल हो चुके हैं, जिस तरह हमारी सिटी तहसील है उसके तमाम मवाज़ियात 100% मुकम्मल हो चुके हैं। इसी तरह जलालपुर पीर वाला 90% के करीब है, जलालपुर पीर उसका शुजाबाद भी हो चुका है। सदर के कुछ थोड़ा सा प्रोसेस स्लो था लेकिन अब वो भी बेहतर है। तो इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये जो इनिशिएटिव है ये पाया तकमील को पहुंचे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव पाया तकमील तक पहुंच सके। इस वक्त 75% से ज्यादा जो मुआवजात हैं। तैयब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस एहसास कफालत सेंटर रंगपुर में सहूलियात का फुकदान है और मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकम के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रंगपुर में कायम एहसास कफालत सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जो है मुस्तहिकीन खवातीन आती हैं, धक्कम पेल होती है, मगर बगैर इमदादी पैसों के असूल के जो है वापस जाने पर मजबूर हैं। और कहा यही जा रहा है कि यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं वो कम तादाद में मौजूद हैं। खवातीन ज़्यादा होने की वजह से जो है इन्हें पैसों के असूल में जो है सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ जो इस वक्त खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अहमद साहब, इतने सुबह तो लाया कि तुझे शाम तक खड़ोंदियों पैसे नहीं मिलते, क्या वजह, क्या चौथी दीवार दियाँ मस्कीन बह बह के बच्चे यतीम भूखे रो रो के 100 मैं दिन सब भूखियां 100 मैं दियां मोड़ धम्मियां लिया वैंदियां। असां गरीबां नूं कोई नहीं पे मिलदे, असां हट वैंदियां, असां रोल रोल के हट वैंदियां। जी तुसा दसे सो क्या मामला, तुहानू क्यों पैसे नहीं मिलते पे, क्या सो? कोई परेशान तो पता नहीं लगता पे ना, कोई इतनी महंगाई है भाई, बच्चे सामवे ने कोई कमावण वाला नहीं, कोई नहीं मियाँ है तो वो माजूर है पिया 3 ऑपरेशन लात दे थाए ते ही इमदाद वास्ते आने जो हट वे ने वापसी खाली। तो क्या मुतालबा करे? भाई छोटे छोटे बच्चे ताजी दिहाड़ी वाला घर वाला है, सुबह तो साने छोटे छोटे बच्चे सानू ये धक्के धुक्के दे के बाहर भेज देंगे। अजी मेरे साथ इस वक्त बाहर भेज देते हैं। राना परवेज अख्तर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। प्राइवेट स्कूल चलाने वाले मालिकान के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया। MDA का तमाम तालीमी इदारों की इमारतों को रेगुलराइज करने का फैसला। रीडेवलपमेंट रूल्स 2021 के तहत तालीमी इदारों की इमारतों को रेगुलराइज किया जाए, जबकि मालिकान अपनी गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज कराने के लिए एक खिदमत सेंटर मत्ती तल रोड में दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। मतलूबा कागजात की तफसील MDA हेड ऑफिस या MDA की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है।
कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास और इजला की कारकर्दगी बारे जायजा लिया गया। कमिश्नर का तलब और रसद मैकेनिज्म को मॉनिटर करने का हुक्म। कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर को रमजान बाजार की तफसीली फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का हुक्म। प्राइस लिस्ट डिस्प्ले न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स मुतल्लिका अफसरान की ब्रीफिंग भी दी गई है। जनूबी पंजाब में गंदम के सिट्टों में दाना बनने का आगाज हो गया। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल पर कुंगी का हमला बहुत कम है। कुंगी और काले तेल का हमला होने पर काश्तकार फौरी इक़दाम करें। मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली रियाज, बताइएगा इस हवाले से क्या कहना है? जी जनूबी पंजाब में हमारी जो गंदम की फसल है वो इस वक्त अहम मरहले से गुजर रही है। वो ये कि गोब का मरहला ख़त्म हो चुका है। गंदम की फसल को 100 से 120 दिन होने वाले हैं, दूसरे पानी का वक्त गुजर चुका है। तो अब जो अहम मरहला वो ये है कि गंदम के जो सिट्टे हैं उसमें जो दूधिया हालत में मौजूद है और दाने बनने का जो अमल है उसमें आगाज़ हो चुका है। तो ये वो मरहला है जब काश्तकारों की तमाम तो मेहनत वसूली का वक्त आता है। तो इसी हमले के दौरान कुंगी का हमला भी होता है जो गुज़िश्ता सालों में होता रहा है। इस साल क्या सूरत हाल है, अभी काश्तकारों क्या इक़दाम करने चाहिए, तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ माहिर ज़राअत मौजूद, उनसे पूछे सर क्या कहना चाहेंगे अभी इस साल गंदम का अटैक किस तरह से और अभी इस मरहले में काश्तकारों क्या करना चाहिए? जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि इस टाइम जो सिट्टे के अंदर दाना है वो बन रहा है, यानी कि उसकी इब्तदाई हालत है। इस टाइम दाना दूधी हालत में होता है। तो मैं काश्तकारों को ये सिफारिश करूंगा कि इस स्टेज पे गंदम की फसल में पानी की कमी हरगिज़ ना आने दें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इस स्टेज पे पानी की कमी हो जाए तो दाना जो है वो पिचक जाता है, छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल फी एकड़ पैदावार है गंदम की वो मुतासर हो सकती है। दूसरा, वैसे माशाल्लाह इस टाइम गंदम की फसल बहुत ज़बरदस्त है। जो कुंगी का हमला है वो भी इस दफ़ा पूरे पंजाब में, खासतौर पर जनूबी पंजाब में हमला ना होने के बराबर है। तो मैं काश्तकारों को यही कहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता टुकड़ियों की शक्ल में अगर कुंगी का हमला नजर आए तो काश्तकार महकमा ज़राअत की जो सिफारिशात हैं उस पर अमल करें ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। पानी की कमी अगर इस मरहले में होगी तो गंदम की फसल की जो पैदावार है वो कम होगी, जो दाने बनने का अमल है वो मुतासिर होगा, दाना छोटा रह जाएगा, जिस वजह से जो अल्टीमेटली जो हमारी फी एकड़ पैदावार है, जो यील्ड है वो खासी कम होगी। जी शुक्रिया अली रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान शहर में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मनसूबों पर काम तेजी से जारी है। सिंथेटिक हॉय स्टेडियम की तकमील आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं सुहेब गोरमानी से। जी सुहेब गोरमानी, बताइएगा। आज बिल्कुल एक मुकम्मल मुआशरा बनाने में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्पोर्ट्स बहुत अहमियत की हामिल होती है और मुल्तान में स्पोर्ट्स पर काम तेज़ी से जारी है। बहुत पेशरफ जो है सामने आ रही है स्पोर्ट्स के हवाले से। पिलियन बना है और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्पोर्ट में नज़र आ रहे हैं, जो खिलाड़ियों के लिए उम्मीद है बेहतर होंगे और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये एक पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पर जो खिलाड़ियों के लिए बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाएँ। मुल्तान में इस वक्त हमारे काफ़ी अच्छे मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस वक्त सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम जो है हमारा वो तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में है। हमारी टीम AstroTurf की लेइंग के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी है, उस पर काम हो रहा है। बाकी उसकी जो लाइट फैसिलिटीज़ थी वो भी मुकम्मल हो गई हैं। उसके अलावा स्क्वाश कोर्ट जो हमारी जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पर नहीं था उस पर काम हो रहा है और वो स्कीम शुरू हो चुकी है। ये हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके अलावा कासमबाग स्टेडियम के हवाले से भी पवेलियन जो है वो आमिर डोगर साहब खुसूसी तौर पर फंड्स लेके आए थे। और उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट भी जो है वहाँ पर एक जो दुकानों के हवाले से फूड कोर्ट है उसके हवाले से स्कीम जो है वो अप्रूव हो चुकी है, ताकि जो काम की क्वालिटी है और काम की स्पीड है वो बेहतर से बेहतर हो सके और खिलाड़ियों को जल्द से जल्द जो है यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं वो खेलने के मिले, ताकि बच्चे जो हैं कोविड का जो इतना अरसा हम लोगों ने बर्दाश्त किया है तो अब बच्चों को ये बेहतर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह ये जब फैसिलिटीज़ मुकम्मल होंगी तो इंशाल्लाह यहाँ पर खिलाड़ियों को बेहतर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सुहेब गोरमानी, शुक्रिया आपका। गैर मुल्की सफारतकारों, हुकूमती ऑफिशियल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं का दौरा खानेवाल। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सीनियर अफसरान और इंटरनेशनल डोनर्स भी वफ्द के हमरा थे। आला सतही वफ्द का एहसास नौशनुमा सेंटर, पंजाब सीड कारपोरेशन, पीरवाला का मुआयना। वफ्द ने सर्विस डिलीवरी वसाइल फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक इक़दाम का जायजा लिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की डॉक्टर अम्मारा और MS डॉक्टर नबील के वफ्द को ब्रीफिंग भी दी गई।